आज हम लोग पढ़ेंगे अकबरनामा और बादशाहनामा। तो ये अकबरनामा और बादशाहनामा क्या है, आपको तो मालूम ही है। ये इतिवृत्त हैं। कैसे इतिवृत्त? सचित्र इतिवृत्त। तो जितने भी सचित्र इतिवृत्त हुए उनमें बादशाहनामा और अकबरनामा का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। प्रत्येक पांडुलिपि में 150 पूरे अथवा दोहरे, दोहरे मतलब दोनों तरफ युद्ध, शिकार, घेराबंदी, दरबार, इमारत निर्माण इत्यादि के चित्र दिए हुए हैं। तो इतने चित्र इसमें हैं, इसीलिए इसको मुख्य रूप से माना जाता है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, इनका नाम मैंने पहले भी बहुत बार लिया है। आपको बता दूं कि अबुल फजल अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। तो अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। ये बहुत से भाषा के जानकार थे। अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन, सूफीवाद इत्यादि के ये जानकार थे। स्वतंत्र विचारक थे और प्रतिभावान विवादी भी थे। इसके अलावा ये उल्मा के विचारों के विरोधी थे। इसके पहले पाठ में भी हम लोगों ने देखा कि जब पांडुलिपियों में चित्र के व्यवहार को लेकर अबुल फजल उल्मा के विरोधी थे। तो अकबर बादशाह इनके इन्हीं गुणों से प्रभावित हुए। प्रभावित होकर उन्होंने समझा कि ये उनके मुख्य सलाहकार के रूप में और उनके नीतियों के प्रवक्ता के रूप में उपयुक्त हैं, क्योंकि अकबर भी अपने राज्य को धार्मिक रूढ़िवादी नियंत्रण से मुक्त करना चाहते थे। इसलिए अबुल फजल को इन्होंने अकबरनामा लिखने के लिए नियुक्त किया। अबुल फजल अकबर के विचारों को उसने न सिर्फ आकार दिया बल्कि स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की भी चेष्टा की। तो अबुल फजल 1589 में अकबरनामा पर काम करना अबुल फजल ने शुरू किया। उसने 13 वर्ष तक इस कार्य में इसका कार्य किया और इस दौरान कई बार इसने इसके प्रारूप में सुधार भी किया। तो ये जो अकबरनामा लिखा गया वो उसने ये इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरणों से, शासन के दस्तावेजों से और कुछ प्रमुख या जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों के आधार पर आधारित था। मतलब इनके यहीं से ये सब तथ्य अबुल फजल को मिले। तो अकबरनामा 3 जिल्दों, आपकी किताब में जिल्द लिखा हुआ है, जिल्द का अर्थ है पार्ट। तो ये 3 भागों में या खंड, तो 3 खंडों में विभाजित है। पहला क्या है? पहला खंड जो है ये अकबर के जन्म, तैमूर के परिवार का इतिहास, बाबर, हुमायूं,
उसके बाद दिल्ली के सूरी सुल्तानों से संबंधित है, यानी तैमूर से लेकर अकबर तक के जन्म तक के घटनाओं से ये संबंधित है। ये अकबर के जन्म और परवरिश के बारे में भी हमें जानकारी देता है। पहला खंड, तो पहले खंड में क्या है कि अकबर का जन्म है, परवरिश है और उसके पूर्वजों के बारे में भी लिखा गया है, ये पहले खंड। और दूसरा खंड क्या है? दूसरे खंड में 1601 तक जो अकबर का शासन काल है उसकी घटनाओं का विवरण है। इन घटनाओं में अकबर ने कितने युद्ध किए, उन युद्धों का क्या परिणाम हुआ, इन सब के बारे में भी लिखा गया है। इसमें पानीपत की दूसरी लड़ाई, जिसमें हेमू के खिलाफ बैरम खां और अकबर ने जो लड़ाई लड़ी थी और उसको कैसे जीती थी, इन घटनाओं का विवरण भी बहुत अच्छी तरह से किया गया है। तो पहला खंड हुआ अकबर के जन्म और परवरिश और उसके पूर्वजों के बारे में। दूसरा खंड हुआ अकबर के शासनकाल के बारे में। और तीसरे खंड का नाम है आईने अकबरी। तो यहाँ पर यानी प्रशासन, कैसे अकबर के शासन, राज्य में कैसे प्रशासन होता था, राज्य में कैसे प्रशासन होता था, केंद्र में कैसे प्रशासन होता था, प्रांत में कैसे प्रशासन होता, ये सारी वर्णना हमें तीसरे खंड आईने अकबरी में मिलती है। यहाँ आईने अकबरी में ये भी बताया गया है कि किस तरह से अकबर के शासनकाल में हिंदू, बौद्ध, जैन, मुसलमान सभी संस्कृति के लोग आपस में किस तरह से मिलजुल कर रहते थे, और इनकी संस्कृति और परंपराओं का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद यहाँ कैसी फसल पैदावार होती थी, उनका मूल्य क्या था, मजदूरी क्या थी, आईने अकबरी में हमें मिलता है। तो ये 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या सलीम यानी जहांगीर के षड्यंत्र से वीर सिंह बुंदेला ने कर दी। तो ये 3 खंड लिखना समाप्त हो गया था। अबुल फजल की भाषा बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अलंकृत थी और ये ऊंची आवाज में पढ़ी जाती थी, इसलिए इस भाषा में लय और कथन शैली पर बहुत महत्व दिया जाता था। ये तो हो गया अकबरनामा के बारे में। अब आता है बादशाहनामा। मैंने पहले ही बताया है कि बादशाहनामा भी एक इतिवृत्त है या इतिहास है। इतिवृत्त और इतिहास एक ही चीज है, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो अबुल फजल का एक शिष्य था जिसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी। ये बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो अबुल फजल के बारे में तो बहुत कुछ शाहजहां के बारे में लिखा गया है। बादशाहनामा शाहजहां के शासन के बारे में लिखा गया है। तो शाहजहां ने अबुल फजल के बारे में बहुत कुछ सुना था। अब उनके शिष्य के बारे में भी बहुत कुछ सुना। उनकी योग्यताओं के बारे में सुनकर शाहजहां ने अब्दुल हमीद लाहौरी को बादशाहनामा लिखने के लिए अकबरनामा के अनुरूप में, जैसा अकबरनामा लिखा गया है उसी के तरह बादशाहनामा लिखने के लिए, अपने शासनकाल के बारे में लिखने के लिए उन्हें नियुक्त किया। बादशाहनामा क्या है? ये भी एक इतिहास है, सरकारी इतिहास है, यानी शाहजहां के शासनकाल का ये इतिहास है। इसमें 3
जिल्दें, यहाँ भी जिल्द लिखा है, जिल्द या दफ्तर है। और प्रत्येक दफ्तर में, प्रत्येक में 10 चंद्र वर्ष का व्याख्या मिलता है। लाहौरी बादशाह के शासनकाल 1627 से 1647 के 2 दशकों में पहला और दूसरा भाग या दफ्तर लिखा लाहौरी ने। बाद में इन 2 दफ्तर पर या जिल्दों पर शाहजहां के वजीर यानी सलाहकार सादुल्ला खां ने सुधार किया। उसके बाद लाहौरी का अब्दुल हमीद लाहौरी की उम्र काफी हो गई थी और बुढ़ापे के कारण वो तीसरे दशक को नहीं लिख सके। उसको लिखा इतिहासकार वारिस ने तीसरे दशक को लिखा। इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो चूंकि इस देश में उनको शासन करना था, इसकी संस्कृति को जानना था, इसलिए उन लोगों ने भारत के इतिहास को जानना उचित समझा और उसका अध्ययन उन्होंने शुरू कर दिया। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और इस सोसाइटी ने भारतीय पांडुलिपियों की संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अकबरनामा और बादशाहनामा का संपादित पाठांतर 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। उसके बाद वर्षों कड़ी मेहनत की गई और वर्षों कड़ी मेहनत के बाद ही 20वीं शताब्दी में हेनरी बेवरिज के द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। लेकिन बादशाहनामा का अनुवाद का कुछ ही अंशों का अनुवाद हो सका है, बाकी अभी भी प्रतीक्षा में है अनुवाद के, वह भी नहीं हो सका। उन दिनों मुगलों में ये पांडुलिपियों की भेंट देने की एक प्रथा थी। तो अवध के नवाब ने 1799 ईस्वी में जॉर्ज तृतीय को बादशाहनामा, जो सचित्र बादशाहनामा, भेंट दिया और तभी से ये बिंबिसार कासल में अंग्रेजी शाही संग्रहों में सुरक्षित है। और 1997 में पहली बार बादशाहनामा के चित्र, क्योंकि सचित्र तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें बहुत सारे चित्र थे, ये चित्र नई दिल्ली, लंदन, वॉशिंगटन में हुई प्रदर्शनियों में दिखाए गए। तो अब अकबरनामा और बादशाहनामा दोनों में कुछ समानताएं हैं। अकबरनामा इतिवृत्त है, बादशाहनामा भी इतिवृत्त है। अकबरनामा सचित्र है, बादशाहनामा भी सचित्र है। लेकिन अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। और बादशाहनामा के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। अकबरनामा के 3 खंड हैं, बादशाहनामा के भी 3 खंड हैं। अकबरनामा के तीनों खंड अबुल फजल ने ही लिखा,
लेकिन बादशाहनामा के तीनों खंड अब्दुल हमीद लाहौरी ने नहीं लिखा। तीसरा खंड, बादशाहनामा का तीसरा खंड किसने लिखा? इतिहासकार वारिश ने लिखा। तो ये दोनों में थोड़ी समानताएं भी हैं, थोड़ी असमानताएं भी हैं। तो इस तरह से हमारा अकबरनामा और बादशाहनामा खत्म होता है। इसमें कुछ प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, तो कुछ प्रश्न छोटे आते हैं कि अकबरनामा की रचना किसने की? बहुत आसान क्वेश्चन है। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने की। अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है? किस शासक का वर्णन है? अकबर का वर्णन है। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? हेनरी बेवरिज थे। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के शासन काल का वर्णन किया गया है? तो ये अकबरनामा में किया गया है। अकबरनामा में के पहले खंड में, जहां अकबर के पूर्वजों के बारे में भी कहा गया और अकबर के जन्म के बारे में भी कहा गया है, उसी में इसके बारे में कहा गया है। ये भी प्रश्न आता है कि बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। एक प्रश्न ये भी आता है कि आईने अकबरी के गुण और दोष बताइए। ये मैंने देखा है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको पहले आईने अकबरी क्या है ये थोड़ा बता देना पड़ेगा कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। ये अकबर के शासन के सकारात्मक पक्ष पेश करता है। ये सब थोड़ा बताने के बाद आप इसके गुण बताइएगा आईने अकबरी के, कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया आईने अकबरी क्या है? अकबर कालीन सभी इतिहास को जानने का एक हमें महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसमें छोटी से छोटी जानकारी हमें मिल जाती है। दूसरा है गुण है ये। और तीसरा है गुण इसमें कि जो शोधन का काम करते हैं, शोधार्थी हो जो रिसर्च वगैरह करते हैं, उनके लिए ये अत्यंत मददगार है। ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं गुण में। और दोष में क्या लिखिएगा? दोष में लिखना है तो लिखिएगा कि चूंकि अबुल फजल जो थे अकबर के मित्र थे, दरबारी थे, तो उसने इसमें जो कुछ भी लिखा है सभी अकबर के पक्ष में लिखा है। तो इतना ही आप लिख देंगे तो काफी है। तो ये हमारा आज का अकबरनामा और बादशाहनामा खत्म हो रहा है। तो हम लोग ने देख लिया कि अकबरनामा और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे और बादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी थे। थोड़ा नाम हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि किसने इसमें सुधार किया। बादशाहनामा में सादुल्लाह खान ने, और फिर तृतीय जो खंड था उसके लेखक थे इतिहासकार वारिश, और अनुवादकार कौन थे? हेनरी बेवरिज। ये नाम हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, तब हम लोग इसमें कोई भी प्रश्न आएगा तो हम इसका सही जवाब दे सकेंगे।